मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमने आवर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लासेस के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ की फीचर्स के बारे में पढ़ा था। हमने वहाँ पर इंडिया के कुछ की फीचर्स देखे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स देखे थे, बहुत शॉर्ट में देखे थे। अब हम लोग उन की फीचर्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि वो सारे की फीचर्स जो मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो के अंदर, उनके क्या क्या डिटेल्स हैं। क्लियर है? तो उसके अंदर जो पहला की फीचर था वो था फेडरलिज्म। क्या था? फेडरलिज्म। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर कि फेडरलिज्म क्या होता है। क्लियर है? फेडरलिज्म क्या होता है? एक्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, यानी कि एक कंट्री के अंदर एक लेवल से ज़्यादा लेवल्स पर गवर्नमेंट का होना। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री, यानी कि एक कंट्री के अंदर एक से ज़्यादा लेवल्स पर गवर्नमेंट का होना क्या कहलाता है? फेडरलिज्म कहलाता है। जैसे कि देखिए, ये हमारी पूरी कंट्री है, पूरी कंट्री के ऊपर एक गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? उसके बाद इस कंट्री के अंदर ये क्या है? स्टेट है, और इस स्टेट के अंदर भी गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट। और फिर स्टेट के अंदर भी क्या होती है? एक और लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे कि आपने देखा था नगर पंचायत वगैरह जो आपने लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ा था। तो इस तरीके से 3 लेवल पर गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट हो गई, स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट हो गई, लोकल लेवल पर गवर्नमेंट हो गई। तो सबसे ऊपर कौन सी होती है? सेंट्रल लेवल पे, जो पूरे देश के ऊपर होती है। फिर हर स्टेट्स की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट होती है। राजस्थान की अपनी अलग गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश की अलग गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ की अलग गवर्नमेंट है। कह रहे हैं स्टेट वाइज भी क्या होती है? अलग अलग गवर्नमेंट होती है। तो इसी ये जो तरीका है, अलग अलग टाइप्स पर, अलग अलग लेवल्स पर गवर्नमेंट का होना ही क्या कहलाता है? फेडरलिज्म कहलाता है। क्लियर है? यहाँ तक फेडरलिज्म समझ में आ गया? फेडरलिज्म क्या होता है कि एक्जिस्टेंस ऑफ द टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ फेडरलिज्म। क्लियर है? वाई वी नीड अ फेडरलिज्म, हमें जरूरत क्यों होती है फेडरलिज्म की? क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है फेडरलिज्म है, लेकिन फेडरलिज्म की हमें जरूरत क्या पड़ी? क्यों हमें जरूरत पड़ी अलग अलग लेवल्स पर गवर्नमेंट बनाने की? क्या एक ही लेवल पर हम गवर्नमेंट बनाते और वो गवर्नमेंट पूरे देश को चलाती? क्या ये संभव नहीं है? तो हमें वही चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे, वाई वी नीड अ फेडरलिज्म। क्लियर है? वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज, देखिए हमारे देश के अंदर वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग लोग हैं। क्लियर है? और उन सारे लोगों को किसी एक सिंगल पर्सन के द्वारा या एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा चलाना संभव नहीं है। ठीक है ना? ये वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज, देन हाउ कैन अ सिंगल पर्सन, क्या हाउ कैन अ सिंगल पर्सन या ये स्लैश है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन गवर्न ऑल द कम्युनिटीज, कि एक लेवल पर गवर्नमेंट या एक सिंगल पर्सन कैसे सारी कम्युनिटीज़ को चला सकता है। देखिए जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ बेटा। जैसे कि आप अपने स्कूल्स में देखिए, आपके स्कूल्स में प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है और सीनियर है। क्लियर है? अब अगर क्या करें, प्रिंसिपल सर पूरे स्कूल को चलाएं तो क्या ये संभव है? संभव है? नहीं है। प्राइमरी के लिए एक अलग हेड बना रखा है उन्होंने, अपर प्राइमरी के लिए एक अलग व्यक्ति को हेड बना रखा है, सीनियर्स के लिए एक अलग हेड बना रखा है, और उन सब के ऊपर कौन है? प्रिंसिपल सर हैं। यानी कि प्रिंसिपल सर ने क्या किया? पावर्स को या वर्क को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया डिफरेंट लेवल्स पर। क्लियर है? जिससे कि वो डिफरेंट लेवल्स उनको अच्छे से चला सके। सेम एज अ वे हमारी कंट्री के अंदर भी होता है। हमारी कंट्री के अंदर एक तो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट है, और सेंट्रल लेवल के बाद में उसने हर स्टेट्स के पास में, हर कम्युनिटीज़ के लिए, हर ग्रुप्स के लिए अलग अलग गवर्नमेंट बना दी है। क्लियर है? उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इसी वास्ट नंबर ऑफ डाइवर्सिटी जो हमारी है, उस डाइवर्सिटी को एक साथ चलाने के लिए हमने क्या किया? पावर्स को डिवाइड कर दिया है। क्लियर है? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की डेफिनेशन अगर हमसे कोई पूछता है तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है सारी कम्युनिटीज़ को एक साथ चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए, अच्छे से गवर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्या करना? डिफरेंट लेवल्स पर गवर्नमेंट को रखना, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। क्लियर हुआ बेटा? आगे देखते हैं। फेडरलिज्म में 3 लेवल पर गवर्नमेंट है हमारे इंडिया के अंदर, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल गवर्नमेंट पर। क्लियर है? एक तो सेंट्रल लेवल पे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट्स लेवल पे होती है, उसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। क्लियर है? फेडरलिज्म इन इंडिया के अंदर हम देखते हैं, स्टेट्स इंजॉय ऑटोनॉमी इन द एक्सरसाइजिंग पावर, यानी कि स्टेट्स के पास अपनी खुद की पावर्स होती हैं, स्टेट्स के पास अपनी खुद की पावर्स होती हैं, बट
एट द सेम टाइम दे हैव फॉलो द लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके साथ साथ वो सेंट्रल लेवल्स की गवर्नमेंट के लॉज को भी फॉलो करती है। इसका मतलब समझिए, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दे रखी है, कुछ पावर्स उनको सेपरेट दे रखी है। वो किसके सेंट्रल लेवल के अंडर में काम नहीं करेंगी। वो ऐसा नहीं है एज अ सबऑर्डिनेट काम करेंगे, सेंट्रल लेवल कुछ कहेगी तभी वो किसी काम को करेंगी, नहीं। उनके पास अपनी खुद की पावर्स हैं, लेकिन उनकी पावर्स को उसी समय पर उनकी पावर्स को फॉलो करते हुए भी उनको किस चीज़ को भी फॉलो करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को भी फॉलो करना है। इसको ऐसे समझिए बेटा कि देखिए, अगर मान के चलते कि स्टेट गवर्नमेंट को हमने अलग से पावर दे दी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर था, तो स्टेट क्या कर सकते हैं उस समय के बाद में, ये भी तो कह सकते हैं अपनी पावर्स को लेकर कि भाई हम तो एक अलग देश बना रहे हैं। क्लियर है? तो इसलिए क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट को पावर तो दी गई है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर किसको रखा गया है, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट को रखा गया है। यार उनके मैं दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर्स हैं। क्लियर है? पावर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो सबऑर्डिनेट के रूप में काम नहीं करती है, लेकिन उसके पास कम पावर्स हैं। ज़्यादा पावर्स किसके पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? इसके आगे हम लोग देखते हैं, हम देखते हैं बेटा, Constitution contains a list that specifies the law making power of each tier। each tier का मतलब क्या है? each tier का मतलब है जो डिफरेंट लेवल्स पे जो गवर्नमेंट है, उन डिफरेंट लेवल्स के पास में किस लेवल के पास किस लॉज को, किस कानून को बनाने की शक्ति है। सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन चीज़ों से रिलेटेड लॉज बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट किन किन चीज़ों से रिलेटेड लॉज बनाएगी, ये सारी चीज़ें हमारे किस में दी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी एक 3 लिस्टें प्रोवाइड की गई हैं बेटा। उन 3 लिस्टों के अंदर ये लिखा हुआ है कि किन किन चीज़ों से रिलेटेड लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, किन किन चीज़ों से रिलेटेड लॉज स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ये उसके अंदर दे रखा है। 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं? पहली हमारी यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो लॉज होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यूनियन लिस्ट से रिलेटेड, यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सब से रिलेटेड लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। फॉर एग्जांपल करेंसी आप देखिए, करेंसी कहाँ है, स्टेट वाइज होती है, सेंट्रल लेवल पे होती है, सेंट्रल लेवल पे होती है। क्लियर है? तो करेंसी से रिलेटेड कोई भी अगर लॉज बन रहा है तो वो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्मी से रिलेटेड कोई भी लॉज बनेगा तो वो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? इसके बाद में दूसरी लिस्ट है हमारे यहाँ पे स्टेट लिस्ट। दूसरी लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी लॉज होते हैं, जो भी लॉज बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, स्टेट के द्वारा। यानी कि स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, उन सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई लॉज बनेगा तो वो कौन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि पुलिस, हर स्टेट की अलग अलग होती है बेटा। अब पुलिस के लिए कोई भी लॉज बनेगा, कोई भी कानून बनेगा तो वो कौन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? तो ये क्या होती है हमारी स्टेट लिस्ट। तीसरी होती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिनसे रिलेटेड लॉज स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना दे और स्टेट गवर्नमेंट भी बना दे, फिर तो आपस में उनमें झगड़ा हो सकता है। हाँ बेटा, बिल्कुल सच बात है कि उनमें झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर कोई झगड़ा होता है तो उस समय पर जो सेंट्रल लेवल के द्वारा जो लॉज बनाया गया है वह मान्य होगा। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं उनसे रिलेटेड लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, लेकिन दोनों में से अगर दोनों में किसी बात को लेकर वाद विवाद होता है तो उसमें सेंट्रल लेवल के लॉज को माना जाएगा। क्लियर है? तो ये तीनों लिस्ट हमारे किसमें, संविधान में दी हुई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, जिसके अंदर लिखा हुआ है साफ साफ कि कौन कौन सी गवर्नमेंट किस किस लेवल से लॉज बनाएगी। इसके साथ साथ इट इज़ आल्सो स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ मनी फॉर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट। इसके साथ साथ इन लिस्टों के अंदर क्या भी लिखा हुआ है कि इन तीनों टायर्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास और लोकल गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा, यानी कि कौन कौन से टैक्सेस हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, कौन कौन से टैक्सेस हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट लेगी, ये चीज़ें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखी है। जैसे कि जीएसटी है, जीएसटी में सेंट्रल लेवल जीएसटी कौन सा है और स्टेट लेवल जीएसटी कौन सा है, ये किस में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। जैसे कि इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स किस लेवल पर लिया जाता है, स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर। क्लियर है? और सेल टैक्स किस में ले जाता है, स्टेट लेवल पर। तो ये सारी चीज़ें किस में लिखी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं। क्लियर है? अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मर्सली एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। वही वाली बात आ गई बेटा कि फेडरलिज्म के अंदर स्टेट्स क्या नहीं है, मर्सली एजेंट के रूप में काम नहीं करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम नहीं करते। मैंने वही बताई थी अभी आपको कि
स्टेट गवर्नमेंट एज अ सबॉर्डिनेट काम नहीं करेगी, किसी के अधीन कार्य नहीं करती, उसके पास अपनी खुद की शक्तियां होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम नहीं करती है, उसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी कुछ शक्तियां होती हैं, बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। लेकिन उसको अथॉरिटी कौन देता है, उसकी जो पावर्स हैं किस में लिखी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स होंगी, ये किस में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। मेरी बात ध्यान से समझें, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अ सबऑर्डिनेट एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कार्य नहीं करती है। वो उसकी जो शक्तियां हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो शक्तियां हैं, वो किसके अंदर लिखी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। यानी कि पावर्स का डिफरेंट लेवल्स पर डिवाइडेशन ही क्या कहलाता है, फेडरलिज्म कहलाता है। ठीक है।